Dax Tutorials, a step towards the success with trust. स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 13.8 तक बता दिया था। आज चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.9 की ओर, इन विच योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए वुडन शेप हैज एक्सटर्नल डायमेंशन आर फॉलोज: हाइट 110 सेंटीमीटर, डेप्थ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 85 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ ईच प्लैंक इज 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर। कोई वुडन बुक शेप है जिसकी हाइट 110 सेंटीमीटर है, डेप्थ 25 सेंटीमीटर है और विड्थ 85 सेंटीमीटर है, जिसमें लगे जो प्लैंक यानी तख्तों की मोटाई जो है वो कितनी है, थिकनेस ऑफ प्लैंक यानी 5 सेंटीमीटर है। एक्सटर्नल फेस आर टू बी पॉलिश्ड, यानी उसका बाहरी फेस को पॉलिश किया जाना है। एट द इनर फेस आर टू बी पेंटेड, और अंदर का फेस उसे पेंट किया जाना है। इफ द रेट ऑफ द पॉलिशिंग इज ₹20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर पॉलिशिंग की रेट है रेट ऑफ द पॉलिशिंग इज 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड रेट ऑफ पेंटिंग 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड, फाइंड द टोटल एक्सपेंस रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिशिंग एंड पेंटिंग द सरफेस ऑफ द बुक शेप, यानी बुक शेप का सरफेस को पेंट करना और पॉलिश करने में टोटल कितना एक्सपेंस आएगा वो आपको फाइंड करना है। आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे बुक शेप बनी हुई है, इसमें जिसकी हाइट हमारी 110 सेंटीमीटर है, डेप्थ यानी 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 85 सेंटीमीटर है, और थिकनेस ऑफ ईच प्लैंक यानी तख्ते लगे हुए प्रत्येक की जो थिकनेस है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब इसके लिए आप देखेंगे हमें अगर पॉलिशिंग सरफेस का एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसके टोटल सरफेस एरिया में से ये 3 रेक्टेंगुलर ABCD EF GH और IJK, ये 3 इक्वल रेक्टेंगुलर है, वो फेस हमारे कट हो जाएंगे, उसमें से उतना एरिया उसमें से कम हो जाएगा। इट मीन्स हमें जो जरूरत होगी वो किसकी जरूरत होगी, हमारे रेक्टेंगुलर फेस का डायमेंशन क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो आप देखेंगे इन रेक्टेंगल ABCD एल हमारा कितना होगा, यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 85 है, इसमें 5 सेंटीमीटर इधर से कम होगा, 5 इधर से कम होगा, दैट इज 85 माइनस 2 इंटू 5 दैट इज 75 सेंटीमीटर। इसकी एल होगी। ब्रेथ यानी टोटल ब्रेथ हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी 110 है, ठीक है। इसमें क्या होगा 1/3 ब्रैकेट 110 माइनस, अब ये जो थिकनेस कम होगी वो कितनी 1 2 3 4 यानी 4 इंटू 5 सेंटीमीटर यहाँ कम होगी, 5 सेंटीमीटर यहाँ कम होगी, 5 सेंटीमीटर यहाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ, यानी टोटल हाइट में से इतना तो तख्ते ले आएंगे थिकनेस में। अब उनका जो एरिया बचा, ये जो हाइट बचेगी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो 1/3 कर दिया यहाँ पर, राइट। दिस इज 1/3 मल्टीप्लाई 4 5 20 कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। दिस इज 30 सेंटीमीटर, यानी 3 से 90 30 काम करेंगे तो ब्रेथ होगी हमारी 30 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलिशिंग सरफेस। एरिया ऑफ पॉलिशिंग सरफेस, पॉलिशिंग सरफेस में आपका एरिया कैसे निकालेंगे, TSA ऑफ शेप बुक शेप माइनस TSA बुक शेप माइनस एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल्स, यानी 3 रेक्टेंगल ये कम हो जाएंगे उसमें टोटल सरफेस एरिया में से। TSA बुक शेप का फॉर्मूला ट्वाइस LB प्लस PH प्लस HL माइनस 3 मल्टीप्लाई L इंटू B, राइट, 2 ब्रैकेट L, ये मान लीजिए L है, ये B है और H है, तो इसको ये डेप्थ ब्रेथ हमारी ये हाइट H हो गई, डेप्थ आपकी अब क्या माने इसको L मान लीजिए तो ब्रेथ ही हो जाएगी, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन L हमारी ब्रेथ से डेप्थ से ब्रेथ सबसे ज्यादा ये है, तो किसी को भी L B H आप ले सकते हैं, 3 डायमेंशन है आपकी ये, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये L है, ये B और ये H है, हमारा कितना हो जाएगा ट्वाइस LB यानी 110 मल्टीप्लाई 25
प्लस 25 मल्टीप्लाई 85 प्लस 85 मल्टीप्लाई 110 माइनस 3 इंटू एल, इसकी लेंथ कितनी 75, ब्रेथ इसकी 30। आगे सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर हो जाएगा 2 ब्रैकेट, इसको मल्टीपल कर लीजिए, 25 बन जाए 25 और 2 27 50 प्लस इसको मल्टीपल करिए, इसमें 25 5 जा 125 का 5, 25 8 जा 200 और 212 प्लस 11 5 जा 55, 11 8 जा 88 एंड 5 93 30 माइनस 3 3 या 9, 9 6 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 एंड 4 67 और 0। तो इसके बाद आगे चलते हैं, 2 मल्टीप्लाई, इन सबको प्लस कर लेंगे, 5 और 2 7, 7 और 5 12 का 2, कैरी 1 और 7 8, 8 1 9 एंड 3 12, 12 का 2, कैरी 1 9 10 10 11 12 12 2 14, राइट, माइनस 6 7 5 0, मल्टीपल करते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5 1 5, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, माइनस 6 7 5 0, ये 0, ये भी 0, 14 में 7 का 7, यहाँ रहेगा 7 7 में से 6 या 1 और यहाँ पर ये 2 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा एरिया ऑफ पल्सिंग सरफेस हो गया, एरिया ऑफ पल्सिंग सरफेस। रेट ऑफ पल्सिंग क्या है, $20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पल्सिंग हमारी हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई 21700 000 2 7 जा 14 का 4, 2 1 जा 2 1 3, 2 2 जा 4 पैसे। इसे रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा ₹4340। ये हमारा हो गया रुपीस, इतना पॉलिसिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिसिंग हो गया। अब एरिया ऑफ पेंटिंग सरफेस, एरिया ऑफ पेंटिंग सरफेस, एरिया ऑफ पेंटिंग सरफेस में यानी 3 आप देखेंगे बॉक्स, जो अंदर बॉक्स है 3 कवर्ड बने हुए हैं, लेकिन कवर्ड में एक सरफेस इसमें से नहीं होगा ये वाला, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ इस कवर्ड की, जो अंदर वाला कवर्ड है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, आप ये देखिए, डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड क्यूबॉइडल पेंटिंग सरफेस, पेंटिंग सरफेस यानी एक क्यूबॉइडल जो पेंटिंग सरफेस है उसका डायमेंशन क्या होगा
तो आप इसमें अगर लेंथ की बात करते हैं तो ये लेंथ हमारी कितनी आई थी, अभी निकाली हमने 75, टोटल 85 से 75 हो गए डिमीटर। इसमें ब्रेथ इसकी कितनी है, ये जो ब्रेथ निकाली थी अभी हमने कितने ली थी इसकी 30 सेंटीमीटर, और डेप्थ इसकी कितनी होगी, टोटल 25 है, 25 में से अंदर ये 5 सेंटीमीटर बैक साइड कम हो जाएगी, फिर 20 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ लिखना है एरिया ऑफ पेंटिंग सरफेस। इक्वल टू 3 ब्रैकेट। देखिए ये जो कवर्ड होगा उसमें टोटल सरफेस एरिया में से एक एरिया आप माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, टीएसए में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर दीजिए, या एलएसए में एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस कर दीजिए, एक ही बात होगी। तो टीएसए 3 मल्टीपल कर रहे हैं आप यहाँ, टीएसए 2 ब्रैकेट एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, यानी ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी, राइट। वन फेस प्लस साइड में प्लस कर दिए, 3 ब्रैकेट 2 एल, एल फॉर 75 और ब्रेथ फॉर 30 और एच फॉर 20 प्लस 75 मल्टीप्लाई 30, सॉल्व करेंगे। 3 ब्रैकेट 2 75 30 हुआ 105 मल्टीप्लाई 20 प्लस 75 3 कितना हुआ हमारा 225, ये हमारा हो गया 3 ब्रैकेट 2 2 या 4 4 5 या 20 4 1 या 4, यानी 420 और ये 0 प्लस 2250, 3 मल्टीप्लाई प्लस कर लेंगे 64 5 0 0 5 2 2 4 2 6 4। ठीक है, अब मल्टीपल करते हैं, 3 0 का 0, 3 5 या 15 का 5, 3 4 या 20, सॉरी 3 4 या 12, 3 0 0, 3 5 15 की 5, 3 4 या 12 12 और 1 13, 3 6 या 18 और 119। थ्री 0 0, 3 5 15, 3 6 3 4 12, 130, 3 6 18 और 19। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ पेंटिंग सरफेस हो गया। अब हमारा क्या है, रेट ऑफ पेंटिंग क्या है, रेट ऑफ पेंटिंग 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 10 मल्टीप्लाई 19350, दिस इज 19350 पैसे। रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे 1935 रुपीस। अब टोटल एक्सपेंस, टोटल क्या पूछा हमें, फाइंड द टोटल एक्सपेंस रिक्वायर्ड।
टोटल एक्सपेंस इक्वल टू, दोनों प्लस कर दीजिएगा। पहले कितना 4340 प्लस 1935 प्लस करिए 5 7 9 3 12 का 2 कैरी 1 2 4 6 6275 रुपीज। यानी 6275 is the total expense of the printing and polishing of the book sheet. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Next question number 2. In which saying that the front compound wall of a house is decorated by wooden sphere of diameter 21 cm placed on a small support as shown in figure 13.32. 8 such spheres are used for this purpose and are to be painted silver. Each support is cylinder of radius 1.5 cm and height 7 cm and is to be painted black. Find the cost of paint required if silver paint cost 25 पैसे per centimeter square and black paint cost 5 पैसे per centimeter square। आपको ये कोई डेकोरेटिव वॉल पर इस तरह से स्फेरिकल सिल्वर स्क्वायर लगे हुए हैं, यानी स्क्वायर पर हमारा सिल्वर कलर होना है और जो सपोर्ट लगी है सिलेंड्रिकल सपोर्ट इस पर हमारा ब्लैक कलर होना है। इस तरीके से 8 वॉल स्क्वायर लगे हुए हैं। तो आपको बताना है टोटल एक्सपेंसिव हमारा कितना पड़ेगा फॉर द पेंट। टोटल फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड टू सिल्वर पेंट दिस रेट, और यानी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले आप देखेंगे सिल्वर कलर से कितना पेंट होता है। एक्चुअल में क्या है, सिल्वर कलर में स्क्वायर होता है माइनस ये जो नीचे सपोर्ट लगी हुई है सिलेंड्रिकल, ये इतना एरिया ढक लेगी तो इतना एरिया कम हो जाएगा इसका। ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस सिल्वर पेंटेड सरफेस, एरिया ऑफ सिल्वर पेंटेड सरफेस। टोटल हमारे स्फेयर हैं 8 ब्रैकेट एरिया ऑफ स्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, यानी जो सिलेंड्रिकल पोर्शन उसका जो ढक लेगा वो एरिया ऑफ सर्किल होगा। और हमारा क्या है 8 एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आप इसमें 8 4 पाई 22/7 आर स्क्वायर की आर हमारी कितनी है 21/2 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 माइनस 22/7 और इसकी आर है आपकी सिलेंडर की रेडियस है वो कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। आगे देखिए ये 2 से 20 11 टाइम कट गया और 7 से 3 टाइम कट गया, ये 2 से 4 2 टाइम कट गया। आगे आपका होगा 8 ब्रैकेट 11 2 या 22 22 3 या 66 मल्टीप्लाई 21 माइनस 22 मल्टीप्लाई 225 ओवर 7 8 ब्रैकेट 6 1 या 6 6 2 या 12 6 6 2 8 3 1 3 8 6 1 3 8 6 माइनस इसका मल्टीपल करेंगे इसमें 2 5 या 10 2 2 या 4 2 2 या 4 0 5 9 4 यानी हमारा होगा डेसिमल टू डिजिट पर 49.50 ओवर 7 8 1386 माइनस 7 7 या 49.07 7 7 या 49।
माइनस कर देंगे 8 मल्टीप्लाई 10 में 7 गया 3, 9.15 में 7 गया 8, रह गया आपका 7 3 1 3 1 3 78 में 9 3, इसका मल्टीपल कर दीजिए 8 3 या 24, 8 3 या 24 का 4, 8 9 या 72 और 2 74, 8 8 या 64 एंड 7 64 एंड 7 71 और 8 7 या 56 56 एंड 7 63 का 3 कैरी 6 7 3 या 21 एंड 6 27 से 8 1 या 8 3 या 24 का 4, 8 9 या 72 74, 8 8 या 64 एंड 7 71 कैरी 7, 8 7 या 56 56 एंड 7, 8 7 या 56 एंड 7 63 का 3 कैरी 6, 8 3 या 24 एंड 6 30 कैरी 3, 8 1 या 8 एंड 3 11, डेसिमल 2 digit 1. राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा हो गया एरिया ऑफ द सिल्वर पेंटिंग सरफेस. रेट ऑफ सिल्वर पेंटिंग क्या है? $25 per centimeter square. Cost of silver painting 25 multiply 1103.44. मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसमें 25 4 जा 100 100 और 10 110 और 25 बन जा 25 एंड 11 36 25 3 जा 75 एंड 3 78 25 बन जा 25 और 2 27 डेसिमल 2 digit वाला. कितने पैसे हो गए आपके? रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 57.86 पैसे, सॉरी रुपीस. कितने रुपीस हो जाएंगे आप? अब ये तो हमारा हुआ सिल्वर पेंटिंग का क्वेश्चन. अब आपको निकालना है इसका जो सपोर्टिंग है उनका. रेडियस ऑफ यानी एरिया ऑफ ब्लैक पेंटेड सरफेस. एरिया ऑफ ब्लैक पेंटेड सरफेस इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई CSA ऑफ सिलेंडर. तो 8 मल्टीप्लाई CSA 2 पाई RH, 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई H हमारा 7 7 कट गया. राइट 22 8 2 या 16 15 का 22 1.5 का 33 और 16 3 जा 48 48 और 4 52 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेट ऑफ ब्लैक पेंटिंग क्या है?
5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ ब्लैक पेंटिंग 5 मल्टीप्लाई 528। फाइव एट जा 40, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और 1 26। ऐसे ही हमारा इसे रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे तो 26.40 रुपीस। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दोनों को प्लस कर लेंगे हम। पहले हमारा आया था 2757.86 प्लस 26.40 6 2 1 6 7 7 14 का 4 कैरी 1 1 2 3 5 8 2784.26 rupees. This is the total cost of the painting. After that, your next question number 3, in which saying that the diameter of a sphere is decreased by 25%, by what percent does it curved surface area decrease? यानी किसी स्फीयर का डायमीटर अगर 25% कम कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया कितने परसेंट कम हो जाएगा। तो लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर r तो सरफेस एरिया स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज यूनिट और दिस इज यूनिट स्क्वायर, राइट। अब उसमें डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हमारा 2r हो गया। तो डिक्रीज डायमीटर कितना हो जाएगा, डिक्रीज डायमीटर 25% ऑफ 2r 100 मल्टीप्लाई 2r 25 4 जा 2 जा, दिस इज r/2। तो न्यू डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, पहले था 2r में से r/2 माइनस कर देंगे। 2 या 4 4 में से बन गया 3 यानी 3/2r हो गया न्यू। तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, रेडियस निकाल दीजिए इसके, न्यू रेडियस यानी 1/2 मल्टीप्लाई 3/2r, दिस इज 3/4r। ठीक है। तो सी यानी सरफेस एरिया ऑफ न्यू सरफेस एरिया कर सकते हो, न्यू सरफेस एरिया यानी 4 पाई r स्क्वायर, r की जगह क्या लेंगे 3/4r स्क्वायर, 4 पाई 9/16 r स्क्वायर, 4 4 जा 16, दिस इज 9/4 पाई r स्क्वायर। डिक्रीज सरफेस एरिया कितना हो गया, पहले सरफेस एरिया था हमारा 4 पाई r स्क्वायर माइनस ये जो न्यू वाला है 9/4 पाई r स्क्वायर, हम कर देंगे 4 4 जा 16, 16 में से 9 गया 7/4 पाई r स्क्वायर हो गया न्यू, यानी डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज यानी 7/4 पाई r स्क्वायर ओवर ओरिजिनल 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया,
4 से 125 का कट गया, 25 7 जा 175/4%। मैक्सिमम डेसिमल बदल देंगे इसको, 4 4 जा 16, 4 3 या 12, 75 43.75%। दिस इज द डिक्रीज परसेंट। इसलिए हमारा जो एरिया है 43.75% डिक्रीज हो जाएगा। विद इट और एक्सेल फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।